मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आज की सामर्थ्य प्रार्थना के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु ने हमें ये सुंदर सा अवसर दिया है, पल दिया है कि हम सब एक मन होकर अपने जीवित प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं, जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप खुदा के पास आते हैं, परमेश्वर आपके लिए वो आनंद और विश्राम देता है जो कभी ख़त्म नहीं होने का। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप सभी भाई बहन को जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उत्साहित करना चाहता हूँ कि खुदा के सामने आएँ। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आपको 2 घंटे प्रार्थना में ज़रूर बिताना है। और मैं कहूँगा कि और अच्छा होगा कि आप और अधिक परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, ताकि वो इलाज करे हमारा, वो हमारा ट्रीटमेंट करे। खुदा हमारा वो डॉक्टर है, वो परमेश्वर है, वो इलाज करने वाला वैद्य है, जो हमें सब कुछ से आज़ाद करता है, जो सब प्रकार के रोगों से हमें छुड़ाता है। आपको पता नहीं चलेगा और आप चंगे हो जाएंगे। ऐसा परमेश्वर हमारा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको लगता होगा कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं इन दिनों में। मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ लेकिन नहीं सुन रहे हैं। मैं रोज़ प्रार्थना सुनता हूँ, वचन सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी नहीं सुन रहे। आप मत सोचिए ये सब गलत विचार, वरन आशा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। लिखा है वचन में, यदि तुझे पाने में देरी हो रही है तो प्रतीति कर कि तेरे लिए कुछ बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर जो करेगा आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको पता है जब मत्ती 10:8 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, बीमारों को चंगा करे, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। यह परमेश्वर ने हमें सामर्थ और अभिषेक दिया है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, किसी भी बीमारी से, किसी भी रोग को देखकर आप डर न जाएं, आप घबरा न जाएं छोटी भी बातों में, क्योंकि सर्वशक्तिमान हमारे संग है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हमें कुछ घटी कमी ना होगी। वो हमारा एक ऐसा चरवाहा है, हमारा ऐसा अगुआ है जो हमें भटकने नहीं देता, जो हमारे जीवन में घटी कमी को नहीं आने देता। अगर आप बराबर परमेश्वर के सामने हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके पास जाने का यत्न करते हैं, प्रतिदिन उसके सम्मुख अपना समय व्यतीत करते हैं, आपके लिए वो आनंद आएगा जो कभी ख़त्म नहीं होने का, यीशु के नाम में। प्यारे भाई बहनों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की आनंद और अभिलाषा को पूरा करने के लिए पाप में चले जाते हैं, पैसों में बिक जाते हैं, रुपए में जो व्यर्थ है, इन सब चीज़ों में वो बिक जाते हैं। क्यों? कि वो शैतान की ओर से जकड़े हैं, शैतान की ओर से चलाए जा रहे हैं। पर हम सर्वशक्तिमान के संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, देर होगी हमें मिलने में, मगर 100% मिलेगी। व्याकुल ना हो, घबराए नहीं। परमेश्वर यहोवा हमारे संग है, हमें कुछ घटी कमी ना होगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें इन दिनों में, पवित्रताई में रहें। वो हर चीज़ें आपको मिलेगी, वो हर चीज़ें आप प्राप्त करते जाएंगे जो आपको चाहिए, यीशु के नाम में। प्यारे भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ उस 12 वर्ष से जो लहू से पीड़ित थी स्त्री, उसके विश्वास के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी भरोसा रखें, प्रतिदिन उसके सामने आए। क्या आप जानते हैं, अगर आपने वचन पढ़ा है, बाइबल पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि उस स्त्री का विश्वास था कि यदि मैं परमेश्वर के वस्त्र ही को छू लूँगी, चंगी हो जाऊँगी। ये विश्वास है, बड़ा विश्वास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके विश्वास के द्वारा आपको मिलता है। जैसा आपका विश्वास होता है, जैसा आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वैसा आपके लिए होता है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, छोटी सी बातों में, छोटे से दर्द में, छोटे से दुखों में आपको टूटना नहीं है। आज बुखार है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा जी। आज मुझे जुखाम है जी, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। मुझे बार बार छींक आ रही है, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा जी। आज तो सर्दी है जी, मैं कल प्रार्थना कर लूँगा। नहीं, आपको इन सब क्रिया को, शरीर की अभिलाषा को मारना है। परमेश्वर यहोवा हमें बल दे, पवित्र आत्मा दे, यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्यारे भाई बहनों, हमें सर्वशक्तिमान ने कहा है, पहला इफिसियों 6 उसके 11 आयत से लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से
और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्यारे भाई बहनों, आप मनुष्य से मत लड़िए, आप अपने पड़ोसी से मत लड़िए, लोगों से मत लड़िए, पर सर्वशक्तिमान ने कहा है हमारा युद्ध उस दुष्ट से है, उस अंधकार की शक्तियों से है, उस आकाश में जो दुष्ट आत्माओं की सेना है उनसे हमारा युद्ध है। और हम इस युद्ध को परमेश्वर के वचन के द्वारा जय पाएंगे, इस युद्ध को परमेश्वर के संग रहकर हम जीत पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको मैं 100% विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप परमेश्वर के सामने आइए, प्रतिदिन उसके सामने आइए, प्रार्थना करिए, उपवास रखना शुरू करें। आपकी चंगाई आपके पास होगी यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो मसीही में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरेगा। अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के हथियारों को बांधें। परमेश्वर का हथियार हम किस रीति से बांध सकते हैं? वचन को पढ़कर, वचन सुनकर, आत्मिक संगति करके, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा हम आत्मिक हथियार को बांध पाएंगे यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, इन सब प्यारे भाई बहनों को आप छू लीजिए, इन्हें आत्मिक हथियार बांधने की शक्ति दीजिए, आत्मिक हथियार को अपने पास रख सकें, इनके विवेक और बुद्धि को खोल परमेश्वर। मेरे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ, हर भाई बहन का जीवन प्रभु सरल रीति से भर जाए, आत्मा से भर जाए खुदा। हर जोखिम, हर दुख खत्म हो यीशु के नाम में। हर प्यारे भाई बहन के जीवन में प्रभु जी आपका गहरा अभिषेक काम करे। जो बंधनों में हैं वो सब आज़ाद हों, जो बेड़ियों में जकड़े हैं, बीमारी में हैं, दुष्ट आत्माओं से हैं, बड़ी घातक बीमारियों से हैं, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, वो यीशु के नाम में चंगे हों। जिंदा खुदा, मैं इन्हें नहीं जानता कि कौन कहाँ से प्रेयर को देख रहा है और कौन कहाँ से सुन रहा है, लेकिन आप इन्हें देख और सुन रहा है। प्रभु, इन एक एक भाई बहनों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ आज से इनके सारे शरीर के दर्द खत्म हो, सिर के बाल से पैर के नाखून तक। प्रभु, इनके बॉडी में एक एक अंग में प्रभु यीशु का लहू लगाते हैं, हर दर्द खत्म हो, हर बीमारी खत्म हो। प्रभु, कमर का दर्द, सिर का दर्द, पैर, हर एक घुटनों का दर्द यीशु के नाम में खत्म। प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना को सुन रहे यीशु के नाम में चंगे हो, उन पर स्वर्गीय अभिषेक उतरे और वो हील हो, चंगे हों, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। जिंदा खुदा, आपका एक एक वचन सामर्थ्य है जिन पर मैं विश्वास करता हूँ। लाजर का जिलाया जाना परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ, उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु, हर एक दुखों को इनके जीवन से प्रभु आप अलग होने दीजिए यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, इन सब भाई बहन को आपके लहू में सुरक्षित करता हूँ यीशु के नाम में। मेरे प्यारे भाई बहनों, बुरी संगति को छोड़ो, पाप करना छोड़ो, बुराई से दूर रहो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, क्योंकि हमारा खुदा धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा खुदा सच्चा परमेश्वर है, जय देने वाला परमेश्वर है। आशा रखिए, परमेश्वर में बढ़ते जाइए, उपवास रखिए, प्रार्थना करिए, खुदा आपको आशीष देना जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड